हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर। आज की इस वीडियो में मैं एक हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है इंस्पेक्टर ऋषि, जो कि 2024 में रिलीज हुई है। इस सीरीज में एक ऐसे भूत को दिखाया जाता है जिसकी लोग पूजा करते हैं ताकि उसका गुस्सा शांत रहे, और ये सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसका हर एक एपिसोड मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके लाऊंगा। सीरीज का पहला एपिसोड में हमें एक आदिवासी गाँव को दिखाया जाता है जहाँ एक त्योहार के लिए सभी लोग तैयारी कर रहे थे, और उसी रात सभी गांव वाले मिलकर गाना गाते हुए जंगल की ओर जाने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सभी गांव वाले वनराची नाम की एक डेमोनिक देवी की पूजा करने के लिए जाते हैं, और गांव लोगों का मानना है कि अगर वनराची की पूजा अगर हमने नहीं की तो उसका गुस्सा और तेज हो जाएगा और पूरे गाँव के ऊपर वनराची अपना कहर डालेगी। इसलिए वनराची का गुस्सा शांत करने के लिए ये सभी गाँव वाले उसकी पूजा करते हैं। मगर हम देखते हैं कि सभी गाँव वाले अपने आप को आग के ज्वाले में समर्पित हो जाते हैं, और इसी के ऊपर ये पूरी सीरीज लिखी गई है। और इस सीरीज में बहुत ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल भरा हुआ है। इसके बाद हमें उसी जंगल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर सत्या को दिखाया जाता है, जो अपनी टीम के साथ हाथी के इलाज करने के लिए आते हैं। वहाँ उसे पता चलता है कि पूरे जंगल में बहुत सारा कचरा फैला हुआ है, और जिसके कारण हाथियों के पैरों में तकलीफ पहुंच रही है। सत्या अपनी साथी इरफान को पूरे जंगल की सफाई करने के लिए कहता है। इसके बाद हम रात के समय रॉबर्ट को देखते हैं, जो जंगल की तरफ आगे बढ़ रहा था, और आगे बढ़ते बढ़ते पेड़ में एक कपड़े का टुकड़ा बांध देता है ताकि रॉबर्ट रास्ता न भटक पाए। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वही कपड़ा एक पेड़ में बंधा हुआ दिखाई देता है, और वो समझता है कि वो घूम फिर करके एक ही जगह आ गया है। तभी वहाँ पर एक बहुत भयानक आवाज आने लगती है, और रॉबर्ट जैसे ही पीछे मुड़ता है कोई आकर उसे मार डालता है। अगले ही दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर जंगल में सर्वे करने के लिए आते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पेड़ को किसी ने काट लिया है। ये देखकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर POR कंप्लेंट करने के लिए कहता है, और जंगल में और भी पेड़ कटे हैं कि नहीं ये भी देखने के लिए जाते हैं। लेकिन वो लोग देखते हैं कि एक पेड़ में रॉबर्ट की लाश को किसी ने मकड़ी के जाल में बांध के रखा हुआ है। ये देखकर तीनों बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं, और फिर वहाँ पर पुलिस छानबीन करने के लिए आती है, जहाँ हम सब इंस्पेक्टर INR और उसकी साथी चित्रा को देखते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं। लेकिन क्राइम सीन पहुंचने के बाद इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंस्पेक्टर ऋषि को बुलाया जाता है, जो कि स्पेशल चेन्नई से यहाँ पर केस को सॉल्व करने के लिए आते हैं। और ऋषि के अंदर ही INR और चित्रा काम करेंगे। INR को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसका डिपार्टमेंट उसे काबिल नहीं समझता है। वो मन ही मन ऋषि से गुस्सा होने लगता है। क्राइम सीन पहुंचने के बाद ऋषि दोनों से ओपिनियन मांगता है कि क्राइम सीन पहुंचने के बाद आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया था। INR पहले कहता है कि रॉबर्ट को किसी ने जानबूझकर पेड़ में लटकाया गया है, और उसे देखकर लगता है कि बहुत सारे मकड़ियां यहाँ पर रहने के लिए इतना जाल बुनी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मकड़ियां नहीं थी। इसका मतलब यह है कि रॉबर्ट को किसी ने मारा है। इसके बाद चित्रा बताती है कि रॉबर्ट की डेड बॉडी के आसपास बहुत सारे पीले फूल रखे हुए थे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक पीले फूल का पेड़ आसपास के 3 किलोमीटर तक नहीं है, यानी कि कोई जानबूझ करके यहाँ पर पीला फूल लाया गया था। और इस पीले फूल में पॉइजन होता है, जिसके कारण लोगों को हार्ट अटैक आता है, और चित्रा को लगता है कि रॉबर्ट की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। तभी वहाँ पर सत्या और इरफान पहुंच जाते हैं, और ऋषि को लेकर रॉबर्ट के घर चले जाते हैं, जहाँ उन लोगों को मालूम पड़ता है कि रॉबर्ट यहाँ 2 महीने से रह रहा था। सत्या बताता है कि शाम 6 बजे के बाद किसी को भी जंगल में जाना मना है, मगर फिर भी कैसे रॉबर्ट जंगल के अंदर चला गया था, और ये किसी को भी नहीं पता था। ऋषि सत्या से कहता है कि वो सभी नाइट गार्ड से बात करेगा, और उसके लिए एक मीटिंग करने का अरेंजमेंट करने के लिए कहता है। इसके बाद ऋषि INR और चित्रा से कहता है कि ये रॉबर्ट गांव के जिस किसी भी आदमी से मिला है उन सब की लिस्ट उसे चाहिए। इसके बाद दोनों पूरे गांव में छानबीन करने के लिए चले जाते हैं, और रॉबर्ट के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। फिर वो तीनों एक होटल में पहुंचते हैं, जहां रॉबर्ट अक्सर खाना खाने के लिए आया करता था। लेकिन जिस रात रॉबर्ट की मौत हुई थी उस रात रॉबर्ट होटल में खाना खाने के लिए नहीं आया था। उस होटल में एक वेटर रॉबर्ट का नाम सुनकर बहुत घबराने लग रहा था, और उसे देखकर ऋषि समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और INR और चित्रा से कहता है कि उस वेटर को पकड़ के मेरे पास लाने के लिए। तभी वो वेटर वहाँ से भागने लगता है, और उसे पकड़ने के लिए तीनों उसका पीछा करने लगते हैं। मगर आखिरकार वो तीनों उस वेटर को पकड़ लेता है, और पुलिस स्टेशन ले जाकर उसके साथ पूछताछ करने लगता है। पूछताछ के दौरान ऋषि पूछता है कि जिस रात रॉबर्ट की मौत हुई थी उस रात तुम 8 बजे से पहले ही घर चले गए थे, और तुम्हारे मालिक ने कहा था कि तुम रॉबर्ट को पार्सल देने के लिए गए थे। लेकिन वेटर मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी को पार्सल देने के लिए नहीं गया था। फिर ऋषि वेटर के उसके घर के बारे में पूछताछ करने लगता है।
लेकिन घर वालों का नाम सुनकर वेटर घबराने लगता है और पूरी सच बात वो कहने लगता है और बताता है कि रॉबर्ट सबसे ज्यादा टिप मुझे दिया करता था और एक दिन उसने कहा था कि वो मेरे साथ जंगल में जाएगा फोटो खींचने के लिए। उस रात हम दोनों मिलकर जंगल में फोटो खींचने के लिए गए थे, लेकिन रॉबर्ट जंगल के बहुत अंदर जा चुका था। तभी हम दोनों को एक अजीब तरह की आवाज सुनाई देने लग रही थी, जिसके बाद हम दोनों बिछड़ गए। फिर मुझे फिर से वही आवाज सुनाई देने लग रही थी। तभी मेरे सामने वनराची आकर खड़ी हो गई थी, जो लाल साड़ी पहनी हुई थी और उसके सिर पर सींग लगा हुआ था। उसे देखकर मैं वहां से भाग गया था, लेकिन उसने रॉबर्ट को मार डाला था। ये सुनकर ऋषि को पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं। अगले सीन में हम सेल्वी और कैथी को देखते हैं, जो उसी जंगल में फॉरेस्ट गार्ड का काम करती है और उन दोनों को एक ऑर्डर आता है कि रात में उन दोनों को जंगल का राउंड लगाना है। दोनों रात के समय जंगल में राउंड लगाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में सेल्वी का पैर किसी चीज में अटक जाता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। उसकी मदद करने के लिए कैथी जंगल में कुछ ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी सेल्वी के सामने वनराची उसके सामने आ जाती है, जो धीरे धीरे करके उसके सामने आने लगती है। उसे देखकर सेल्वी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और सेल्वी की आवाज सुनकर कैथी उसे बचाने के लिए वापस आती है। और इसी के साथ ये सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इस सीरीज का पहला एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।